किसी शहर में प्रीति और सीता नाम की दो दोस्तें रहा करती थीं। प्रीति दिल की बहुत सच्ची और नेक लड़की थी। वहीं दूसरी लड़की सीता बहुत ही मतलबी लड़की थी। प्रीति सीता को अपनी सबसे अच्छी सहेली मानती थी। वो हमेशा सीता के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी और सीता हमेशा से ही प्रीति से अपना बहुत सारा काम करवाया करती थी। वो दोनों बचपन से ही साथ पढ़ती थी। सीता हमेशा प्रीति से अपना काम करवाती और अपनी गलती पर प्रीति को भी डांट पड़वाती थी। लेकिन प्रीति को कभी इसकी बातों का बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो सीता को सच्चे दिल से अपनी दोस्त मानती थी। अब वो दोनों कॉलेज में आ गए थे, लेकिन अब भी सीता प्रीति से अपनी कॉलेज के असाइनमेंट्स और नोट्स बनवाती। प्रीति अपने साथ साथ सीता के भी नोट्स बना दिया करती थी। एक दिन सीता और प्रीति अपने कॉलेज की क्लास में बैठी होती हैं। इतने में उनके प्रोफेसर आ जाते हैं और कहते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आज आप सभी बुक्स लेकर आए होंगे। अगर कोई नहीं लेकर आया तो प्लीज वो चुपचाप मेरी क्लास से बाहर चला जाए। प्रोफेसर की ये बात सुनकर सीता प्रीति से कहती है, अरे यार, जल्दी जल्दी में मैं तो बुक्स लाना ही भूल गई। अब मुझे क्लास से बाहर जाना पड़ेगा। ओहो, अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले। तू ऐसा कर, मेरी बुक्स ले ले। वैसे भी मुझे बुक के सारे चैप्टर अच्छे से आते हैं। तू अभी प्रोफेसर की क्लास ले ले और बाद में जो भी हुआ मुझे समझा देना। ये कहकर प्रीति सीता को बुक्स दे देती है और खुद क्लास से बाहर चली जाती है। ये देखकर सीता मन ही मन में सोचती है, कितनी पागल लड़की है ये तो अपनी बुक मुझे देकर खुद आराम से बाहर चली गई। इसे तो पागल बनाना बहुत ही आसान है। ऐसे ही सीता हमेशा प्रीति का फायदा उठाया करती। एक दिन ऐसे ही जब सीता और प्रीति कॉलेज में थे, तब एक नया हैंडसम सा लड़का आता है, जिसे देखकर कॉलेज की हर लड़की उस पे फिदा हो जाती है और उसकी बातें करने लगती है। उसे देखकर सीता भी प्रीति से कहती है, अरे यार, इसे देख, कितना हैंडसम बॉय है। काश मेरी से फ्रेंडशिप हो जाए तो कॉलेज की हर लड़की मुझसे जलेगी। प्रीति जरा हिचकिचाते हुए कहती है, ये लड़का रोहित मेरा मंगेतर है। मेरी और उसकी मंगनी गांव में ही हो गई थी और मेरी स्टडी पूरी होने के बाद मेरी इससे शादी हो जाएगी। मैंने ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई क्योंकि पहले मैं अपनी स्टडी पूरी करना चाहती हूँ, फिर इन सब के बारे में सोचना चाहती हूँ। सीता को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे प्रीति से बहुत जलन होने लगती है कि उसे इतना अच्छा लड़का क्यों मिल गया। अब सीता प्रीति और रोहित का रिश्ता तोड़ने के बारे में सोचने लगती है। एक दिन सीता रोहित के पास जाती है और कहती है, हाय रोहित, मैंने सुना है कि तुम प्रीति के मंगेतर हो। हाँ, तुमने ठीक सुना है, लेकिन तुम हो कौन और तुम्हें ये सब कैसे पता है? प्रीति मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे उसके बारे में सब पता है। लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस हो रहा है। अफसोस? अफसोस किस बात का? रहने दो, मैं तुम्हारा और प्रीति का रिश्ता खराब नहीं करना चाहती हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आखिर बताओ, मुझे क्या बात है? वैसे मैं बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी खराब होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती। तुम्हें प्रीति से बेटर लड़की डिजर्व करती है। तुम्हें शायद ना पता हो, वो हर रोज क्लब जाती है, पार्टी करती है, कभी कभी तो बहुत ज्यादा ड्रिंक भी करती है। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। ऐसा नहीं हो सकता। प्रीति ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वो ऐसी नहीं है। वो तो बहुत अच्छे घर की लड़की है। देखो रोहित, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम उससे खुद पूछ लो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड कौन है, और भला मैं तुम दोनों का बुरा क्यों चाहूँगी। मैं ये सब बताना ज़रूरी समझती हूँ, इसलिए बताया ताकि तुम अपनी ज़िंदगी खराब ना करो।
रोहित सीता की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। वो प्रीति के पास जाता है और पूछता है। प्रीति, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ बोलो रोहित, क्या बात है? सीता तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है क्या? हाँ, वो तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। उससे अच्छा मुझे कोई भी नहीं जानता। रोहित को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है। अब तुम्हें मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा रिश्ता यहीं ख़त्म होता है। ये लो अपनी मंगनी की अंगूठी। अब मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर रोहित वहाँ से चला जाता है। प्रीति बहुत उदास हो जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं। इसके बावजूद रोहित ऐसा क्यों कर रहा है। इतने में सीता वहाँ आती है और प्रीति से कहती है। मैंने सब सुन लिया है प्रीति, तुम रो मत प्लीज़। वो लड़का वैसे भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। ज़रूर उसने किसी और की वजह से तुम्हें छोड़ा होगा। सीता बहुत खुश हो रही होती है। आखिरकार उसने प्रीति और रोहित का रिश्ता तोड़ ही दिया और वो रोहित से दोस्ती कर लेती है और उसी के साथ कॉलेज आती जाती है। प्रीति सारा सारा दिन उदास रहने लगती है। एक दिन अचानक जब प्रीति कॉलेज जा रही होती है तो वो सीता को रोड क्रॉस करते हुए देखती है। सीता कॉल पर रोहित से बात कर रही होती है। उसका ध्यान रोड पर बिल्कुल नहीं होता। रोड की दूसरी तरफ से एक गाड़ी आ रही होती है। सीता को कॉल करते गाड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं होता। प्रीति सीता को आवाज़ें भी देती है और सीता कॉल पर ही लगी रहती है। आखिरकार सीता को बचाने के लिए प्रीति दौड़ लगा के आ जाती है और प्रीता को धक्का देती है। सीता को बचाते बचाते प्रीति गाड़ी से टकरा जाती है। उसका सिर बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाता है और उसके सर से काफ़ी खून निकलने लगता है, जिसे देखकर सीता बहुत डर जाती है और बिना देर किए लोगों की मदद के लिए वो प्रीति को फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाती है और प्रीति को एडमिट करवाती है। डॉक्टर प्रीति का चेकअप करने लगते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। सीता डॉक्टर से पूछती है। डॉक्टर, प्रीति की हालत कैसी है? वो अब ठीक तो है ना? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उसका काफ़ी खून बह चुका है। होने को कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर की ये बात सुनकर सीता बहुत डर जाती है और मन ही मन में सोचने लगती है। मैं ये तो जानती थी कि प्रीति मुझे अपना दोस्त मानती है। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो मेरे लिए जान तक दे देगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने हमेशा उसका बुरा चाहा, लेकिन उसने कभी भी मुझे उदास तक नहीं होने दिया। पर आज वो मेरी वजह से इस हालत में है। ये सोचते सोचते सीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सीता फ़ोन करके रोहित को वहाँ बुलाती है और रोहित के आने पर रोहित को सारी सच्चाई बता देती है। रोहित को भी अपने किए पर बहुत पछतावा होता है कि उसने किसी की भी बातों में आकर ये सब किया। कुछ देर बाद डॉक्टर वहाँ आते हैं और कहते हैं। अब वो ठीक है, उसे होश आ गया है। आप चाहें तो उससे मिल सकते हैं। सीता और रोहित अंदर जाते हैं। सीता रोते हुए कहती है। मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आज तुम इस हालत में हो। मेरी वजह से तुम्हारा रिश्ता भी टूटा। तुमने हमेशा मेरे लिए सब कुछ अच्छा किया और मैंने तुम ये सब क्या कह रही हो? मेरा रिश्ता तुम्हारी वजह से कैसे टूटा? प्रीति के ये कहने पर सीता उसे सारी बात बताती है और अपने किए की प्रीति से माफ़ी मांगती है। रोहित भी प्रीति से माफ़ी मांगता है और कहता है। मुझे माफ़ कर दो प्रीति, शायद मैं माफ़ी के भी काबिल नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं, जो भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम चाहो तो वो अंगूठी अभी भी मेरे पास है, मैं तुम्हें वापस पहना सकती हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी मर्ज़ी हो तो। रोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद प्रीति वापस रोहित को अंगूठी पहना देती है।
प्रीति सीता और रोहित को माफ कर देती है। रोहित और सीता प्रीति का अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं और प्रीति बहुत जल्द ठीक हो जाती है, जिसके बाद वो तीनों इकट्ठे कॉलेज आते जाते और खूब मस्ती करते हैं।